हेलो, मैं मयंक ठक्कर, आपका भाई, इंडिया अगेंस्ट फ्रॉड चैनल के माध्यम से आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था, काम में बिज़ी था, इसलिए आपसे और हमारी बातचीत नहीं हो पाई। देखा, बहुत लोग आपस में एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। ये आप समझ सकते हो कि ये एजेंट लोग की चाल है। चाहे आप लोग के ग्रुप में एजेंट हो या हमारा जो इंडिया अगेंस्ट फ्रॉड ग्रुप का चैनल उसमें एजेंट हो, ये एजेंट लोग की चाल है। क्योंकि इन लोग को पता है अगर आपस में इन लोग लड़ेंगे तो फ़ायदा हमारा ही होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा एजेंट लोग से कि भाई, तुम लोग फ़िलहाल वो सपना ही बना के रखिए। सभी यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनका काम एक ही है, आप लोग से लड़ना, आप लोग के हरेसमेंट से लड़ना। और आप लोग के हरेसमेंट से हम लोग जैसे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही फ़र्क पड़ेगा। और जो यूट्यूबर भाई है उनसे भी कहना चाहूँगा, आपस में लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा हमेशा तीसरा आदमी, दो आदमी के लड़ने के चक्कर में तीसरा आदमी ही फ़ायदा उठाता है। अब मेरे को भी वो टेक्निकल धवन ने गाली गलौज दी थी, ब म से गाली दी थी, ठीक है, गाली उसने दी, उसको भी लगी गाली। जो गाली देता है उसको गाली लगती है, गाली उससे अच्छी आती है हमको, वो बात नहीं है। फ़िलहाल हमें एजेंट लोग से लड़ना है, ऐसी कंपनियों से लड़ना है। लड़ना तो हमें है ही। डेली कुछ ना कुछ कॉल्स आते रहते हैं, परेशानी लोगों को अभी भी हो रही है और ये लोग आगे भी परेशानी कर सकते हैं। हमें कुछ पता नहीं है कि आगे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई अभी के गोस्वामी जी बोले थे कि हम एजेंट को सैलरी दिलाएंगे, ये बात उन्होंने कही और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने जो शब्द बोला वो शब्द नहीं बोलना चाहिए था। और मैं भी यही उनको बोला कि आपने जो ये चीज़ बोली वो बिल्कुल गलत बोली है। आप भले आदमी सही हो, आपके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, कंपनी की तरफ से बात करने की ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन आपके मुंह से जो वर्ड्स निकले, उस वर्ड्स से, देखो, वर्ड्स निकले हुए वापस नहीं ले सकते, लेकिन उसको सुधार सकते हम माफ़ी मांग के, और लोगों के हित कार्य में काम करें। फिर भी आपस में बहुत सारी बातें हुई, आपस में लोग एक दूसरे को ट्रोल करते रहे, इनके बारे में बोले, वो उनके बारे में बोले। देखिए, सबका अपना अपना काम था, लेकिन एजेंट को समर्थन देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ना कभी ये चीज़ सही हो सकती है। मेरा और एजेंट का बहुत 36 का आंकड़ा है भाई, पहले से ही, आज से नहीं, 36 का आंकड़ा बहुत पहले से ही है और ये 36 का आंकड़ा रहेगा ही रहेगा। एजेंट लोग को सैलरी क्या, मैं तो सीधा बोलता हूँ, एजेंट लोग अगर मिले तो उसको पीटो वहीं पे, बिल्कुल पीटो। और दूसरी बात, ऐसा हुआ भी है, बहुत जगह पे ऐसी मगजमारी हुई भी है। ये मगजमारी क्यों हुई है, लोगों में इतनी हिम्मत क्यों बढ़ी? आप, हम जैसे यूट्यूबर ने लोगों में एक हिम्मत पैदा की। जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर है, लोगों को हिम्मत देने का काम करते हैं। अपने अनूप भाई है, शेखर भाई है, अब डिजिटल बनेगा इंडिया है, जय जन शक्ति है, ऐसे अनेक चैनल हैं। देखो, मिस्टेक सभी से होती है, छोटी छोटी मिस्टेक को पकड़ के हम रबड़ की तरह खींच नहीं सकते। मिस्टेक मुझसे भी हुई, काफ़ी मिस्टेक हुई, बड़ी मिस्टेक हुई, मानता हूँ उस चीज़ को, और उसके लिए मैंने डेफिनेटली माफ़ी मांगी है। और गलती हर इंसान से ही होती है, ऐसा नहीं है कि गलती हमसे नहीं हुई, गलती हुई। गलती के कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन गलती हुई है और गलती से इंसान को सीखना चाहिए, बल्कि गलती पे गलती नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जो लोग मेरे बारे में या गोस्वामी जी के बारे में या फिर जो जय जनशक्ति के बारे में
या कोई अपने अनूप भाई के बारे में या कोई किसी के भी बारे में कुछ भी बोलता है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसमें जो फ़ायदा उठा रहे एजेंट लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोन कंपनी के जो 2 कौड़ी के जो बंदे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। सवेरे घर से निकलो 9, साढ़े 9, 10 बजे निकलो, शाम को 6-7 बजे तक आप अपने काम पे ही फोकस करो। ये एजेंट लोग को इग्नोर करो, लोन कंपनियों को इग्नोर करो, सारी चीज़ें इग्नोर करो, ठीक है। इसको इग्नोर करो। इग्नोर करने में आपका बहुत फ़ायदा है। वैसे बहुत सारे कॉल्स ये भी आए कि सर हमारे घर का व्यक्ति, कुछ बहनों के कॉल आए, अभी भी आते हैं कि मेरे हस्बैंड ऐसे लोन के चक्कर में ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए, ड्रिंक करके झगड़ा करते, घर में ठीक से बात नहीं करते। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लोन आपने लिया, वो आपकी ज़रूरत थी, आपकी ज़िंदगी नहीं, तो उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी मत दीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल ये लोन वालों के पीछे भागते रहेंगे। ज़रूरत थी, जो इंसान को जो पैसा हमने लिया, हमने देने की नीयत रखी कि हम ज़रूर देंगे। हमारी कंडीशन ख़राब थी, हमारी कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल किया, हमको गाली गलौज दी, हमको धमकी दी। खैर, इनकी धमकी से तो हम बिल्कुल नहीं डरते, किसी के बाप से नहीं डरते। प्यार से बात करेंगे ना तो प्यार से आदमी को बात समझ में भी आती है। मैं मयंक ठक्कर किसी की धमकी से नहीं डरता, किसी की भी धमकी से नहीं डरता, चाहे कोई कुछ भी बोले। प्यार से बात मुझे समझ में आती है। धमकी की भाषा मुझे ना पहले समझ में आई है ना आगे समझ में आएगी। और कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, अगर सत्य है, वो चीज़ सही है, तो उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि हाँ वो चीज़ सही है, उसका कबूलनामा भी करना ज़रूरी है। हाँ, गलती हुई, स्वीकार है, आगे से ध्यान रखूँगा कि ऐसी गलती ना हो। लेकिन जो बेमतलब रबड़ से खींचने का काम करते ना, टेक्निकल धवन वाला जो है, उसका स्पेशली नाम ले रहा हूँ मैं, आज नाम ले रहा हूँ मैं। तो रबड़ की तरह खींचने का काम नहीं करने का। तेरे रबड़ से खींचने से कुछ नहीं होता मुझे, ठीक है। और आप लोग से भी कहना चाहूँगा, ये सब चीज़ में अभी ध्यान मत दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। काम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार की तरफ अपना ध्यान दीजिए, काम की तरफ ध्यान दीजिए। इनकम ऑफ सोर्स आपका कहाँ से है, उस पर आप फोकस कीजिए। क्या मैं 2 काम कर सकता हूँ, 2 पैसा कमाने के लिए क्या कर सकता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ये आपको आपके करियर के लिए आगे लेके जाएगा। सुरक्षित रहिए और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। बस आज एक छोटा सा वीडियो था। मेरी बात अगर आप लोग को बुरी लगी हो, मेरे पहले बात करने के तेवर कुछ और थे, आज अलग है, धीरे धीरे समझ में आ रही है। लेकिन जो गलत लोग हैं उसके लिए मेरे जो तेवर है वो पहले वाले जैसे ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तेवर में कभी कोई बदल नहीं सकता। मेरा तेवर जो है वही रहेगा। जो अच्छे लोग हैं अच्छे से बात करेंगे, जो टेढ़े हैं उसके साथ टेढ़े। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।